गाइड स्पार्क ट्यूटर। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी कम्युनिकेशन इंग्लिश चल रही है भाई हमारी। तो इसका यूनिट नंबर 1 to 9 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए और जल्दी से उसे कवर कर आइए। देन हम स्टोरीज से स्टार्ट करेंगे। स्टोरीज बहुत अच्छी हैं ये, बिल्कुल। स्टोरीज से ना कि सिर्फ हमें कुछ चीजें सीखने के लिए मिलती, बल्कि वे ऑफ मोटिव हमें समझ में आता है। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आज मैं आपको चंद लाइनें सुनाना चाहती हूँ। तो जो स्टोरी है आपको गिफ्ट ऑफ मैजाई पर है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है जिसपे हम चंद लाइनें जो मिर्जा गालिब की हैं। हाँ जी। ताउम्र बस एक यही सबक याद रखिए, ताउम्र बस एक यही सबक याद रखिए, इश्क और इबादत में नियत साफ रखिए, इश्क और इबादत में नियत साफ रखिए, ये तोहफे ये दौलत किसी काम की नहीं, इश्क ए इबादत में जज्बात साफ रखिए। तो ये जो कुछ चंद लाइनें हैं, वाह वाह सच में हाँ बहुत अच्छी है। आप कमेंट में बता सकते हैं कैसी है शायरी, क्योंकि तोहफे जरूरी नहीं होते, ना ही इबादत में ना ही इश्क में। अगर आप अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करते हैं तो जरूरी नहीं है आप उनको तोहफे दें, फिजिकल थिंग्स दें, है ना। आप चाहे तो उनको इज्जत दे सकते हैं, वैसे चाहे नहीं आपका कर्तव्य है, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स को बहुत सारा प्यार दे सकते हैं, क्योंकि छोटे मोटे तोहफे जो होते हैं वो तो चंद घंटों के मेहमान होते हैं, टूट जाएंगे अभी, है ना। पर अगर हम तोहफे में क्या दें, साफ जज्बात दे, साफ नियत दे, भरपूर प्यार दे, तो वो तोहफे उन चीजों से, उन फिजिकल थिंग से ज्यादा मजबूत होते हैं और ज्यादा कीमती भी होते हैं, क्योंकि हर जज्बातों की कोई कीमत होती ही नहीं है। तो ये स्टोरी भी कुछ उसी पे ही है कि हाँ तोहफे जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होते। दैट्स व्हाई इसका नाम है द गिफ्ट ऑफ मैजाई। सो स्टार्ट करते हैं द गिफ्ट ऑफ मैजाई, जिसके अंदर हमारे 3 कैरेक्टर आते हैं। डेला, इट्स अ वाइटल कैरेक्टर, राइट, एंड जेम्स, जेम्स इज अ हस्बैंड ऑफ डेला, राइट। सैफ्रॉनी, सैफ्रॉनी इज अ नोज कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। नाउ डेला जो है बहुत खूबसूरत लड़की है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की है, और जेम्स उसके हैं हस्बैंड, ठीक है। ब्यूटीफुल है, आपसे ज्यादा थोड़ी है ना। तो डेला क्या है, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर सी महिला है, एक लड़की है जिसकी शादी जेम्स से हो चुकी है, पर दोनों ही अभी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। डेला के बाद उसके बहुत खूबसूरत लंबे बाल हैं। डेला और जेम्स बहुत परेशान रहते हैं अपनी गरीबी को लेके, जिसमें डेला जो होती है वो जेम्स को, वो चाहती है शुरू से ही कि जेम्स को वो एक क्रिसमस पे बहुत ही खूबसूरत तोहफा दे, बट उसके पास वो तोहफा देने के लिए ज्यादा पैसे नहीं होते, और जेम्स भी यही चाहता है कि वो डेला को भी कोई अच्छा तोहफा दे। अब होता ये है कि डेला बहुत उदास, बहुत ही ज्यादा गमज़दा होकर खिड़की के पास बैठ जाती है। उनके घर में उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो एक मिरर ले ले अपने आप को देखने के लिए। डेला ने इतना ज्यादा अपने आप को नहीं देखा होता है। वो बैठी होती है विंडो पर, मतलब विंडो के पास बैठी होती है। एकदम से जो विंडो का जो कांच होता है, सूरज का रिफ्लेक्शन सा पड़ के वो कांच में उसकी पिक्चर दिखाई देने लग जाती है डेला की। दैट साइड डेला देखती है कि ओह इट्स सो मच नाइस, आई हैव नाइस हेयर। वो कहती है मेरे पास तो बहुत अच्छे बाल हैं, कितने खूबसूरत हैं ये। वो खुश सी हो जाती है एकदम से उन्हें देख के। सो दोनों बेशक करीब थे, पर उनके पास, दोनों के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। पहली, डेला के पास, उसके पास गोल्डन हेयर्स, उसकी जो बहुत खूबसूरत है, काफी लड़कियां उसको देख के जलने लग जाती थी। और जेम्स के पास एक गोल्डन वॉच थी जो बहुत खूबसूरत थी ना। अब डेला क्या करती है कि हाँ अगर मैं इन बालों को काट कर दे आऊं, बेच आऊं, तो मैं जेम्स के लिए गिफ्ट खरीद सकती हूँ। वो जाती है और जाके उन बालों को, अपने सुंदर से लेंथी हेयर्स को वो जाके पार्लर में कटाकर किसको, मिस्टर सैफ्रोनी को देने का निर्णय लेती है, डिसीजन लेती है कि वो पार्लर जाएगी। और मिसेस जो सैफ्रोनी थी वो कहती है कि मैं आपको इसके $20 दे सकती हूँ, जिसकी वजह से वो थोड़ी निराश भी हो जाती है, क्योंकि $20 में तो नहीं आ पाएगा इतना अच्छा गिफ्ट। कोई नहीं, वो फिर भी मान जाती है। वो कहती है चलो $20 तो आ रहे ना, $1 तो मेरे पास ही पड़ा होगा। तो फिर वो जाती है, अपने बालों को कटवाती है, बहुत छोटे छोटे करा देती है,
और सेफ्रोनी को बेच देती है, जिसमें सेफ्रोनी उसको 20 पाउंड यानी कि $20 देती है और वो लेकर मार्केट आ जाती है। वो जब मार्केट आ जाती है फिर मार्केट में वो देखती है कि यार $21 का कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ये तो बहुत ज्यादा सस्ता है, मतलब ऐसा इतना सस्ता गिफ्ट कौन लेता है। फिर वो कहती है चलो कोई नहीं, फिर उसे याद आता है कि जेम्स के पास एक बहुत खूबसूरत घड़ी है, तो देखती है कि चलो मैं उसके लिए प्लेटिनियम की चेन ले लेती हूँ। देन वो मार्केट में जाके उसके लिए एक चेन ले लेती है वॉच के लिए और जाकर घर पहुंचती है। अपने जैसे ही घर पहुंचती है वो वहां पर देखती है कि यहाँ से भाई अब कौन आ रहा है। घर में एकदम से जेम्स एंटर करता है, टेबल के पास वो बैठी होती है। जेम्स उसके हेयर्स को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि ये क्या करा तुमने, जैसे कि वो ये कहना चाह रहा है नजरों में। पर बेला बहुत बहुत अंदर से दुखी होती है, पर वो खुश भी होती है क्योंकि वो अब जेम्स के लिए गिफ्ट ले चुकी होती है। तो वो बहुत ज्यादा अफसोस करता है कि डेला तुम्हारे बाल कहाँ गए। अब उसको डर भी लगता है डेला को कि कहीं मेरी खूबसूरती में कमी ना आ गई और जेम्स मुझसे नफरत ना करने लग जाए, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, जहाँ मोहब्बत होती है वहां सिर्फ प्यार ही होता है, नफरत नहीं होती है। तो जेम्स उसके लुक को देख के उसको जज नहीं करता है, जिसके कारण डेला बहुत खुश होती है। पर जेम्स कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया। डेला कहती है कि आपका गिफ्ट रखा हुआ है टेबल पे, आप गिफ्ट देखिए पहले। तो गिफ्ट देख लेता है वो, उसके बाद उसमें चैन होती है, एक प्लेटिनियम की चैन होती है, जिसे देख के बड़ा आश्चर्यचकित यानी कि बहुत शॉक होता है कि हाउ इट्स पॉसिबल, तुम चैन कहाँ से लाई। तो कहते हैं मैंने आपको गिफ्ट देने के लिए अपने बाल कटा दिए। कितनी मुश्किल नहीं बोलती प्यार से बोलती है बात, ठीक है। तो आपको गिफ्ट देने के लिए मैंने अपने बाल कटा दिए थे, दैट्स इट, बाल तो दोबारा भी आ जाएंगे, बड़े हो जाएंगे ये बाल दोबारा से। तो वो बहुत उदास हो जाता है, बहुत उदास हो जाता है। उस उदासी की वजह होती है क्योंकि वो भी डेला के लिए गिफ्ट लाया होता है, वो भी डेला के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर कॉम्स यानी कंघे लाया होता है, जो डेला को एक बार मार्केट में पसंद आए थे। अब वो उन चीजों को देख के बड़ा निराश हो जाता है। और एक और वजह थी इसकी उदास होने की, क्योंकि अब जो डेला ने उसके लिए चैन खरीदी थी उसकी वॉच उसके पास नहीं रही। जेम्स अपनी वॉच को बेचकर डेला के लिए कॉम्ब लाया और डेला अपनी हेयर्स को बेचकर उसके लिए प्लेटिनियम की चैन लाई। इट्स सो मच क्रॉसिंग ना, कि क्या पागल है दोनों के दोनों, मेंटल के हैं, अपनी अपनी चीजों में पास रखते बस, और क्या। तो इस चीज को देख के जेम्स बहुत निराश हो जाता है और कहता है ओ ये क्या हुआ, बट अब तो हम दोनों के गिफ्ट एक दूसरे के लिए यूज करने लायक है ही नहीं, चलो अब हम इसे उठा के रख देते हैं। वो जाके सोफे पे बैठ जाता है, थोड़ा निराश हो जाता है। तो ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि जो फिजिकल थिंग्स होती हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, फिजिकल थिंग्स इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं एक ट्रू लव के लिए। ट्रू लव आपसे कभी भी कोई फिजिकल थिंग गिफ्ट नहीं मांगता है, ठीक है, वो मांगता है आपसे उसका लव, आपसे मोहब्बत, आपसे टाइम मांगता है, जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं। हाँ, वो आपसे नहीं कहते हमें गिफ्ट दो, बट फिर भी वो आपसे प्यार करते हैं, है ना। अगर आपके पेरेंट्स आपको गिफ्ट ना भी दे उसके बावजूद भी आप उनसे प्यार करते हो, है ना। तो यही होता है ट्रू लव। सो ट्रू लव की डेफिनेशन ये नहीं होती कि आप महंगे महंगे गिफ्ट्स दे रहे हो उनको। सो ये हमारी स्टोरी हमें यही सिखाना चाह रही थी कि यहाँ पर नीड नहीं होती है हमें फिजिकल थिंग्स की, हमें नीड होती है ओनली लव की, हमें नीड होती है ओनली टाइम की। टाइम इज अ मोर ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर एनी लवर, फॉर एनी पर्सन। सो दो ना, फिर वो दो, राइट। इन चीजों से क्या है, तो दोनों बहुत उदास हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये हमने क्या करा, है ना। ये स्टोरी हमें ये शिक्षा देती है। आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी स्टोरी, मुझे तो अच्छी लगी थी। ये आपके सिलेबस में भी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप शिक्षा लीजिए इससे, ठीक है। और पढ़ते रहिए, बने रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, गुड बाय।